बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर और इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम ए शहजाद खान साहब। खान साहब की आपने प्रेडिक्शंस देखी कैसे एक एक करके तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज हम इनसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। PTI ने एक बार फिर डी चौक में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है, इस हवाले से जानेंगे। बस ये दावे तो शुरू से हो रहे हैं कि आईनी तरमीम पर मौलाना राजी हैं, हुकूमत ये दावे कर रही है वक्तन फ़वक्तन। अब इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि मौलाना राजी हो गए हैं। इस दावे में कितनी हकीकत है? क्या मौलाना राजी हो जाएंगे? मौलाना साहब को कोई समझ ही नहीं पाया। मौलाना साहब जीरक सियासतदान है, वो हर एक ਨੂੰ पुत्र चुकाई गए ने, सब ਨੂੰ चाह भी प्यारे मिठाई भी खाओ गले भी लग, हुकूमत भी आती हो खुश हो गए, PTI भी आती खुश हो गए। लेकिन पहले भी कहा था मौलाना साहब ने अगर अपनी सियासत बचानी है, बेटे की सियासत को चमकाना है तो उनको खड़ा होना पड़ेगा। अब वो खड़े तो हो गए, लेकिन जीरक सियासतदान है, अपना मसवदा भी लाए हुए हैं, तो कुछ चीजें मौलाना साहब की मान ली जाएंगी। मान ली जाएंगी, ठीक है सर। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 63A की तशरीह करवाई ताकि वहाँ से बंदे तोड़ सके। अब 63A की तशरीह के बाद हुकूमत जो है वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है, क्योंकि अदम एतमाद की तरीक इनके खिलाफ भी हो सकती है। ये इन्होंने राह अपने खिलाफ भी हमार कर लिया अदम एतमाद की तरीक लाने की, तो इस साल या अगले साल हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तरीक आ सकती है। बात यह है, हुकूमत के दिन नहीं, वजारत उज़्मा के दिन गिने जा चुके हैं, यानी कि वज़ीर साहब की जो उनके दिन कुर्सी है गिने वो जा चुके हैं। अगर आईनी तरमीम वाली बात तो क्लियर हो, ये नाना हो सकी, वजीर आज़म साहब जल्दी घर जा रहे हैं जी। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि वफाकी आईनी अदालत कायद आज़म का ख्वाब था जो उन्होंने 1931 में देखा था। ये कायद आज़म का ख्वाब उन्हें कैसे पता चल गया? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का तो ये भी था ना, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, इत्तेमाद यकीन, ये भी तो था ना, तहाद। वो ख्वाब भी तो देख लेंगे, ए बड़ा ख्वाब बना, वो भी तो देखन ना। ये भी कहा था करप्शन नहीं करनी है, ये भी ख्वाब था। और बड़े बड़े ख्वाब थे कि मुल्क को कैसे लेके जाना आगे, पार्लियामेंट में चाय की प्याली भी नहीं पीनी, ख्वाब था। तुम जहाज से बह के बाहर उड़ते फिरते हो जी। सर, हुकूमती आईनी तरमीम के मुसद्दे के कुछ अहम निकात आज सामने आए हैं, जिसमें से एक अहम नुकता ये भी है कि चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस से होगी। अब शरीफ फैमिली की ये हिस्ट्री रही है कि जब भी वो अपनी मर्जी का कोई बंदा लेके आते हैं, इस लेवल पे अपॉइंट करते हैं, तो वो उन्हें धोखा जरूर देता है। इस दफ़ा क्या देख रहे हैं? वो तो उनके साथ है, लेकिन इस वक्त उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये हुकूमत जो है, नून लीग के पास कुछ भी नहीं है, इनकी मर्जी से कुछ नहीं होना। इनको एक टास्क है, मिल गया, ठीक, इन्होंने पूरा कर दिया, ठीक है, तो घर जाओ, कुछ नहीं होना मुझसे, इनके पास इतनी पावर नहीं है। टास्क पूरा हो जाएगा? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने असला बरामदी केस में अली मीन गंडापुर के ना वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया नाकाबिले जमानत। तो ये तो होता ही है ना, वो जो कह जो नहीं दिया कि इतजाज तो जाहिर है, फिर आ जाते हैं वारंट गिरफ्तारी, तो ये वो सारा कुछ हो जाता है, ये होते ही रहता है, कुछ भी नहीं होना, कोई नहीं जा रहे वो अंदर, यानी कि ये जो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। राना सलाना साहब ने एक मरतबा फिर भड़क मारी है कि PTI को उनकी कमीन गाहों तक महदूद कर देंगे। पहले भी एक भड़क मारी थी कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं। कुछ कर सकेगी हुकूमत इस पर? ऐसी तैश दे रहे हैं उन्हें PTI को कि बाहर निकले बेवकूफ़ी करे, लेकिन PTI ऐसी सियाणी है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ऐसा लगता है मुल्की सियासत से बिल्कुल लाताल्लुक होकर एक साइड पे बैठ गए। इनका ज़ायचा क्या बता रहा है कि दोबारा अब बूढ़े हो गए हैं, आराम रूम करने तो उन्हें बस कार बैठन मतलब ठीक है उनकी। अब यहाँ पे है पाकिस्तान में, पंजाब में उनके पास है सीट, घूमे प्रोटोकॉल है, वो लंदन तो जाएंगे तो फिर वो इवेंट फील्ड के पास सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बस जाया करें तो आराम। सर, एक पेशगोई तो आप कर रहे हैं, एक पेशगोई फवाद चौधरी साहब ने भी की है कि 90% फैसला हो गया है कि आईनी तरमीम नहीं आ रही। ये दुरुस्त है? वो फिलहाल तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है 17 के बाद ये गेम डाल रहे हैं। सर, PTI ने आज एहतजाज का ऐलान किया है और उस पर रद्दमल देते हुए ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा है कि रियासत
पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी इस एहतजाज को रोकने के लिए। अब पीटीआई में भी इस एहतजाज को लेके फूट पड़ गई है, कई रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, अली मीन गंडापुर के हवाले से भी कहा जा रहा है, अंसार बादशाह की खबर है कि वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। क्या पीटीआई दमादम मस्त कलंदर करेगी या बस हल्का फुल्का एहतजाज करके तो चल? जब पावर ही टूट गई, जब इख्तलाफ आ गए हैं, तो इट्स मीन कि मैं समझता हूँ डेट आगे जा सकती है। और बाकी अगर हम देखें आईनी तरामीम भी मैंने ये पहले भी पेशन गोई की 17 के बाद आएगी। 17 को जी सर, तलाल चौधरी साहब ने आज कहा है कि चीनियों पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले, इनमें सिर्फ नाम का फ़र्क है। यानी कि वो हुकूमत कहना चाह रही है, ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। क्या पीटीआई कलअदम होती दिखाई दे रही है? क्योंकि रिसेंटली एक जमात को उन्होंने कलअदम करार दिया। अच्छा, ये सोच ही है। पीटीआई एक मजबूत ओपोजिशन जमात है, पढ़े लिखे हैं सारे। यानी कि अगर आप पीटीआई के वोटर्स को देखें, ऐसे हैं जिनको अपना नाम लिखना भी आता है, इस लेवल तक के। वो ऐसे भी होते हैं जिनको नाम भी नहीं लिखना आता। पीटीआई के जितने भी वोट उनको नाम जरूर लिखना था, पढ़े लिखे, ये नहीं जमात जाती। बाकी वो जो तलाल चौधरी का जो बयान है वो एक सियासी बयान है, जो बयान दे रहे हैं ये वो सियासी बयान है, कुछ भी नहीं होता। सोची भी ना बब्बर शेर आगे पीटीआई कालदम हो जाए, होने नहीं, चैलेंज है मेरा। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि खान साहब ने जो जैसे पहले पेशगोइयाँ की हैं वो दुरुस्त हो रही हैं, तो इनकी बाकी पेशगोइयाँ भी ऐसे ही दुरुस्त साबित होंगी। अगर आप खान साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और आप कमेंट्स में भी अपने सवाल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।